हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जे स्टार शॉर्ट ए मैथ में। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं वर्ग से आधारित कुछ क्वेश्चन जो एसएससी बैंक रेलवे आदि टेस्टों में एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है, जिसकी मैं इतनी सिंपल शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ जो आप 1 या 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपने 6th या 7th क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस पर आधारित ये क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन का मैं बेसिक आपको कराऊंगा, बेसिक से कराऊंगा जिससे आप ये सीख सकेंगे सवाल कैसा होता है। उसके बाद मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आप 1-2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी बेसिक ट्रिक। जैसे पहले क्या होगा, जैसे आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 2। आपको निकालना क्या है, x स्क्वायर प्लस 1y x स्क्वायर का मान निकालना है। तो स्क्वायर लगा हुआ है, आपको खुद ही पता लग जा रहा है देखने में कि ये कह रहा है वर्ग कीजिए। तो आपको क्या करना होता है, इसका वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो क्या होता है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर। पहले मैं आपको बेसिक करा रहा हूँ, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा, जैसे 1 या 2 सेकंड में ही आप आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या हुआ, जैसे इसका सूत्र खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मींस यहाँ पे x जगह a की जगह पे x लिखा हुआ है, b की जगह 1/x लिखा हुआ है। बराबर 2 का बच्चों कितना था, 4 होता है। यहाँ पे x कैंसिल हो रहा है, x स्क्वायर प्लस 1y x स्क्वायर बराबर 2 1 2 होता है, बराबर 4 लिखा हुआ है। प्लस का 2 इधर जाता है, किसका जाता है बच्चों, माइनस का जाता है। किसका जाता है, माइनस का। तो 4 - 2 कितना बचा, 2। इसका आंसर भी कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये तो था इसका बेसिक। अगर इसी टाइप से आपको माइनस का निकालना पड़े तो क्या होगा, देखिए वो भी माइनस करने के लिए उसके बाद सब कुछ बता रहा हूं। वीडियो अंत तक देखा करें जिससे आपको पूरा क्लियर समझ में आए। जो क्वेश्चन लेके आता हूं उसकी इतनी जानदार ट्रिक लेकर आता हूं कि आप 1 या 2 सेकंड आंसर निकालते हैं। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो मैथ पे आप जड़ से लेकर पूरी मैथ शॉर्ट ट्रिक से ही सीखेंगे। तो जैसे आपको माइनस का दिया जा रहा है, जैसे ये लिखा है माइनस x माइनस 1/x बराबर 3, तो कह रहा है x प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या कीजिए। तब भी आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। अंतर क्या होगा, उसमें प्लस का फॉर्मूला थोड़ा था, इसमें माइनस का खोलेंगे। तो जैसे a स्क्वायर a की जगह x है, b की जगह 1/x है, माइनस में माइनस होता है 2ab। 3 दो बच्चों कितना होता है, 9 होता है। x से x कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस का 2 1 2 होगा बराबर 9 होगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 9 प्लस के 2, तो बच्चों कितना हुआ, 11। इस टाइप से आप आंसर निकाल सकते हैं। ये था प्लस का वो करके दिखाया, माइनस से वो माइनस करके दिखाया। और पेपर में आपको बच्चों ये नहीं करना होता है, तो वहाँ पे इतना समय नहीं होता है कि हम उसका पूरा विस्तार करें। तो आप देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक कैसे होंगी। इन सवालों की शॉर्ट ट्रिक बहुत ही आसान है। देखिए आपको 2 पॉइंट याद रखने होंगे। जैसे प्लस वाला दिया जाता है, पहला क्वेश्चन अगर आपको प्लस वाला दिया जाए, तो कुछ भी नहीं करना है, जो संख्या दी जाएगी उसका वर्ग कीजिए और तो प्लस कीजिए, बस यही करना है। इस ट्रिक में क्या करना है, क्या करना है, प्लस वाले में माइनस करना होता है और माइनस वाले में क्या करना होता है, प्लस करना होता है। बस इतना ही है। आप यहाँ से देख सकते हैं बाकायदा कि अगर प्लस लगा हो तो जो दिया जाए मान उसका वर्ग कीजिए, 2 माइनस करने हैं। यहाँ जो लिखा हुआ उसी का वर्ग होगा, 2 हो या 3 हो या 4 हो। माइनस वाले में जैसे दिया जाएगा उसका वर्ग कीजिए और प्लस 2 कीजिए। सिंपल सी बात है, विपरीत याद रखना है। प्लस वाले में -2 करना है, माइनस वाले में +2 करना है, बस सवाल हो गया। जैसे 4 होगा 2 का वर्ग और -2 होगा, कितना बचा, 2 बचा। ऐसे यहाँ पे कितना होगा, 3 का वर्ग 9 होता है, +2 लिखा है 11। बताइए आपको याद रहेगा होगा। बहुत आसान तरीके क्या करना होता है, जो संख्या दी जाए उसका वर्ग कीजिए, प्लस वाले में से 2 माइनस कर दीजिए, माइनस वाले में 2 प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बताइए है ट्रिक कितनी जानदार। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये तो मान लीजिए स्क्वायर था। अगर आपको पावर 4 निकालनी हो, फिर उससे भी बड़ी निकालनी हो, पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आप बड़े से बड़ी संख्या निकाल लेंगे 1 या 2 सेकंड में ही। अब यहाँ देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। जैसे अगर आपने अभी देखा था, मैंने इसका बेसिक कराया था, एक बार वर्क किया था तो इसको कराया था। अगर यहीं पे पावर 4 निकालना है तो हम दोबारा वर्क करेंगे और दोबारा वर्क करेंगे तब आंसर पावर 4 आएगा। तो इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी होगी।
जैसे एक बार निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक बार वर्क करेंगे और प्लस वाले में क्या बताया था -2 करते हैं, एक बार वर्क करके -2 करते हैं, ये निकल रहा है एक बार, तो क्या हुआ 6 का 36 -2 होता है कितना 34। ये आंसर इसका नहीं हुआ, ये आंसर किसका हुआ बच्चों, x² + 1y x² का, ये इसका आंसर हुआ। क्यों, मैंने आपको ऊपर एक ट्रिक बताई है, जैसे x + 1y x कुछ भी दिया जाए, अगर स्क्वायर निकालना हो तो क्या कीजिए, उसका वर्ग कीजिए, संख्या लिखिए -2 कीजिए। अब निकालना हो पावर 4 है तो ये स्क्वायर का मान निकल आया है, फिर इसका एक बार और एक ट्रिक कर दे तो पावर 4 निकल आएगा। क्या करते हैं इसी सवाल में, 34 निकला उसी का वर्ग कीजिए और 2 माइनस कीजिए। 34 का वर्ग बच्चों कितना होता है 1156, 1156 -2 करना है तो कितना बचा 1154 बचा। ये आ गया इसका आंसर। आई होप आपको मेरी ट्रिक समझ में आ रही होगी। जैसे यहाँ पे दोबारा इस समझ लीजिए, अगर आपको पावर 4 निकालना हो, पावर 2 की ट्रिक आपको ऊपर सामने लिखी हो, जो संख्या दी जाए उसका वर्ग कीजिए, जो संख्या दी जाए उसका वर्ग कीजिए, माइनस कर दीजिए तो प्लस वाले माइनस किया जाता है, माइनस वाले प्लस किया जाता है। तो हमने एक ट्रिक इसमें अपनाई, पहले वर्ग किया फिर -2 किया, निकला 34। ये होता है स्क्वायर की ट्रिक। लेकिन मुझे निकालना था पावर 4 तो वही इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो इसका एक बार फिर दोबारा ट्रिक लगा दी, संख्या थी उसका वर्ग -2 किया, आंसर आ गया। अब माइनस का क्या है, तो माइनस किया दिया जाता है तो आपको पता है प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं प्लस। अब जैसे ये सवाल पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, अब ये चौथा देख लीजिए। तो मेरा x - 1/x = 2, x - 1/x = 2, तो x पावर 4 प्लस 1y x पावर 4 का मान क्या होगा। तो वही ट्रिक अपनानी है, क्या करना है, जो संख्या दी है उसका वर्ग और माइनस वाले में +2 करते हैं तो 2 का वर्ग 4 होता है बच्चों, +2 कितना हुआ 6 हुआ। लेकिन ये जो मान निकला है बच्चों किसका निकला है, x² + 1y x² का निकला है, जिस टाइप से इसमें निकला था। एक बार ट्रिक अपनाने पर स्क्वायर निकलता है, 2 बार करेंगे तो क्या आएगा पावर 4 आएगा, तो बच्चा 6 आया। अब इसका ट्रिक दोबारा ये लगा दीजिए तो क्या होगा, इसी के अपनाएंगे दूसरा 6 का वर्ग और प्लस, क्योंकि माइनस वाला है तो क्या करेंगे प्लस तो करेंगे, तो 6 का कितना होगा 36, 36 और 2 कितना हुआ बच्चों 38। ये आ गया इसका। तो इसी टाइप से आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहले आपने स्क्वायर वाला देखा, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, उसके बाद प्लस का पावर 4 देखा, फिर प्लस माइनस का पावर 4 देखा। तो आई होप ये चारों ट्रिक आप सीख चुके होंगे। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए थोड़े हार्ड सवाल होते हैं, लेकिन आप इनका आंसर इससे जल्दी निकाल सकते हैं, इनसे जल्दी आप इसका आंसर निकालें। तो देखिए शायद आपने जो इनकी सवाल की ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो शायद आपने ऐसी ट्रिक कभी देखी होगी और ना शायद बनेगी वो ट्रिक जो हम बताएंगे। देखना क्या होगा, जैसे आपको दिया गया है 5वां क्वेश्चन में लगा बच्चों, जैसे x² + 1y x² बराबर दिया गया है आपको 2, तो उसमें आपसे कह रहा है कि x पावर 99 + 1/x पावर 99। बस देखना इसमें क्या होगा बच्चों, आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे +2 है या -2 है, या वर्ग करने का +2 आ रहा है -2 आ रहा है। तो आपको अगर इस टाइप का सवाल दिया जाए तो बिना आंखें बंद करे हुए, बिना सोचे समझे आप सिर्फ याद यही रखें कि जो x बराबर दिया जाएगा वो 1 होगा। जो x बराबर यहाँ पे a हो सकता है, x हो सकता है, कुछ भी दिया जाए उससे कोई मतलब नहीं है, बस इस टाइप का लिखा होगा। अगर बराबर तो लिखा हो, अगर स्क्वायर दे रहा है तो आपको हमेशा रखना कि x बराबर नहीं दिया जाएगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि आपको खुद ही पता है 1 और 1 होता है, 1 होगा तो 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। सभी का संतुष्ट हो रहा है, इसका मींस क्या ये 2 है। अब आपको यहाँ पे 99 लिखा हुआ है, 99 नहीं बल्कि बच्चों यहाँ पे 9 लाख या 9000 या कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, घात या कुछ भी लगा सकते हैं, तब भी इसका आंसर 2 ही आने वाला है। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 लगाएंगे और 1 का गुणा कितने बार भी बच्चे करते हैं तो क्या होता है 1 ही रहता है, तो क्या होगा ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि आपको बिना सोचे समझे यही देखना है कि x बराबर नहीं होगा, तभी 1 और 1 कितना हो रहा है 2, क्योंकि वर्ग करें यहाँ पे क्यू करें तब भी आना कितना है 1 नहीं आना है, क्योंकि 1 का क्यू चाहे 1 का पावर 4 5 6 कुछ भी हो आना 1 ही है, तो 1 1 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। उसी टाइप से अगर देंगे आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये आपको बहुत ही आसान लगा होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 6वां सवाल दिया है आपको x + 1/x बराबर -2। तो आपसे कह रहा है x पावर 2n + 1 + 1/x पावर 2n + 1 का मान ज्ञात कीजिए। जहाँ पे n क्या है धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं,
उस टाइप सा। तो आपको जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान से आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्या दिया था x स्क्वायर प्लस 1y अपॉन x स्क्वायर बराबर 2, तो आपको यहाँ पे संतुष्ट के लिए आपको क्या होता था, x बराबर 1 था। इसी टाइप से यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे लिखा हुआ है x प्लस 1y अपॉन x बराबर माइनस का 2। तो अगर आप दिमाग ना लगाएं तो देखें, जैसे अगर x बराबर यहाँ पे -1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, x बराबर -1, क्योंकि -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। तो आपको अगर -2 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे -2 लिखा हुआ है तो यहाँ वर्ग नहीं लगा होगा, क्यों लगा सकते हैं लेकिन वर्ग नहीं होगा, तो वर्ग करने पर प्लस हो जाता है, या तो स्टाइल में लिखा हुआ या क्यों के टाइम में लिखा हुआ, तो -2 दिया जाएगा। और प्लस हो तो निश्चित ही 1 होता है, क्योंकि वर्ग यहाँ पे प्लस होगा, तो प्लस का 2 लिखा है तो चाहे क्यों लगा दो, चाहे 4 लगा दो, चाहे 5 लगा दो, है ना, वही 1 है। तो इसलिए अगर यहाँ पे अगर आपको -2 दे जाएगा तो x प्लस 1 अपॉन x हो सकता है, या x क्यूब प्लस 1 अपॉन x हो सकता है, आपसे पूछे। अब आगे सिर्फ देखना क्या होगा, सिर्फ ये देखना होगा, जैसे यहाँ 1 था, 1 की पावर में कुछ भी लगा दे, चाहे विषम घात हो चाहे सम घात हो, आना बनी होता है। लेकिन आपको यहाँ पे ये देखना होता है तो भाई कि अगर यहाँ पे अगर सम होगा तो इसका आंसर तो हो जाएगा, अगर यहाँ पे विषम होगा तो आंसर 1 -2 हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं भाई, जैसे यहाँ पे x का -1 दिया है, वो -1 दिया नहीं जाता, वो बड़ा होगा ही, क्योंकि -1 तो -2 होगा। इसके ऊपर लगाओ 2n प्लस 1, ऐसे यहाँ पे -1 के पावर 2n प्लस 1। अब 2n प्लस, आपने अगर सवाल छोटे क्लास में बेसिक मैथ पढ़ा होगा तो दो संख्या ज्ञात करने के लिए दिया था धनपूर्णांक, तो आपको अगर सम संख्या माननी होती थी, सम संख्या तो 2n मानते थे, और विषम संख्या माननी होती थी तो 2n प्लस 1 मानते थे। क्यों मानते थे वो भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि अगर धनपूर्णांक कह रहा है, जैसे 2n माना, क्या माना हमने, 2n माना, जैसे n बराबर हम पर रखें तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो कितना होगा, 2 3 6 होगा। देख रहे हो आप, सम संख्या निकल रही है, क्या निकल रही है, सम। विषम क्या है, इसमें अगर एक बढ़ा दें तो विषम हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं विषम संख्या लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, विषम। जब विषम क्या होता है, विषम की जब -1 की पावर विषम घात होती है तो आंसर होता है माइनस में ही आता है, क्या आता है, माइनस में ही आता है, तो क्या होगा, -2 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे सवाल में ये देखना था, अगर यहाँ पे घात सम होती, अगर 1 नहीं होता, घात क्या होती, सम होती, सम होती तो 2n रहता, यहाँ भी 2n रहता, तो ये +1 होता, ये भी +1 होता, प्लस प्लस यानी आंसर प्लस का 2 दिया जाता। अगर घात आपको माइनस में आके क्या विषम दिखेगा तो -2 आएगा, और घात सम दिखेगा तो क्या आएगा, +2 आएगा। तो आई होप ये दोनों सवाल आप अच्छे से सीख चुके होंगे। ये दोनों बहुत सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसी ना किसी पेपर में आपको दिखाई देते होंगे, आपने अगर किसी टेस्ट दे चुके हैं, नहीं दिया तैयारी कर रहा है बच्चे, ये सवाल बहुत ध्यान दें, क्योंकि आपको पता है इस टाइप का कोई सवाल दिया जाए, कोई घातांक लिखी हो, अगर +2 लिखा हुआ है तो निश्चित ही x बराबर 1 लिया जाता है, या डायरेक्ट 1 रख देते हैं, आंसर 2 आ जाता है। अगर -2 दिया जाए तो आपको -1 ही रखना पड़ता है, -1, या -1 दिया जाता है तो आपको इतना यहाँ रखना पड़ता है कि घातांक अगर सम है तो प्लस में आंसर आता है, और घातांक अगर विषम है, जैसे विषम दी गई थी अभी, तो माइनस में आंसर आता है। तो आपको मेरी ये ट्रिक कैसी लगी, अगर अच्छी आपको मेरे पढ़ा हुआ मैथ अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो लाइक शेयर तथा शेयर किया जाए, इससे बहुत थोड़ा उत्साह बढ़ेगा, इससे वीडियो आपके लिए सामने से ट्रिक लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।